गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम। जो मैंने 2 दिन आपको फार्मूले पढ़ाए थे, कुछ लॉ पढ़ाए थे, बायोट सेवर्ट लॉ, सेवर्ट्स लॉ जो है, एम्पियर्स लॉ है। तो मैंने आपको सर्कुलर कॉइल के लिए और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फार्मूले लिख के दिए थे, ठीक है। तो वो जो फार्मूले है उसका यूज़ हम प्रॉब्लम पे कैसे करना है वो आज पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल के लिए एक फार्मूला दिया था आपको, और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए एक जनरल फार्मूला दिया था। तो दोनों भी फार्मूले का यूज़ करके हमें आज प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो पहले वो फार्मूले लिख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट फार्मूला जो है मैंने लिख के दिया था वो है सर्कुलर कॉइल या लूप भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। सर्कुलर कॉइल या लूप, सर्कुलर लूप यानी कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैंने बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में। उसको क्या किया, एक वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको मैंने क्या किया, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया। और उस सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया हुआ जो वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड उस करंट से प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या है, वो सर्कुलर लूप के सेंटर में उस मैग्नेटिक यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो निकालनी है। और उसके लिए मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू थीटा, A इंटू थीटा, ठीक है। थीटा कैसे निकालते हैं हम, जो भी सर्कुलर लूप है, सपोज ये सर्कुलर लूप है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर लूप है, ये एट द सेंटर कितना एंगल बनाता है, जहाँ जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर लूप जो है एट द सेंटर कितना एंगल बनाता है, वो एंगल यानी ये है, ठीक है। ए यानी क्या होता है, ए मीन्स उस कंडक्टर से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से डिस्टेंस। आय तो पता ही है करंट, और म्यू नॉट 4 पाई जो है ना, देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या रहती है हमेशा ही 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। क्या रहती है म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। इसका यूनिट हेनरी पर मीटर रहता है, या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी रहता है। अलग अलग फॉर्म में हम इसके यूनिट लिख सकते हैं, पर आप जनरली ये याद रख सकते हो हेनरी पर मीटर, ठीक है। देखो अभी नीचे 4 पाई है ना, 4 पाई। तो ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसकी जो वैल्यू है आप दिमाग में, आपके माइंड में सेट कर लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, यहाँ पे 4 पाई ऑलरेडी है और 4 पाई नीचे है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई, तो कितनी है 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप निकाल के रख दो, पहले आज निकाल लिया हमने, अभी 10 ध्यान में रखना है आपको कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी 10 टू द पावर -7, ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया था आपको फार्मूला, वो है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। स्ट्रेट कंडक्टर विच कैरिंग द करंट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। इसके लिए क्या है बताया मैंने फार्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये जनरल फार्मूला है। फाइनाइट लेंथ वाले स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये φ1 φ2 क्या है, कौन से एंगल है, कहाँ क्या एंगल है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये जो अगर कंडक्टर है, सपोज ये भी कंडक्टर है और यहाँ इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आपको पता है यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर कर लो, सपोज A है, A उसका डिस्टेंस, ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा है। ये जो φ1 φ2 है, तो ये लाइन ड्रा कर लो आप एंड से, इस एंड से और इस एंड से, और इस पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं इसको φ2 नाम दे दो, इसको φ1 नाम दे दो। ये है एंगल, वो आपको फाइंड आउट करने हैं और इसमें पुट करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बहुत इजी है, ठीक है। अब ये 2 फार्मूले यूज करके हम प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है।
अब ये फाइनाइट रहो या लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर रहो, यही फार्मूला यूज होगा। मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट रहा तो एंगल हमेशा ही, अगर ये भी साइड इनफाइनाइट है, ये भी साइड इनफाइनाइट है, यानी वायर इनफाइनाइटली इधर लॉन्ग है, इस साइड भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये एंगल हमेशा के लिए कितने रहते हैं, फिक्स है, π/2 90 डिग्री रहते हैं। पर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर नहीं है तो एंगल आपको निकालने पड़ेंगे, यानी यहाँ से पता करने पड़ेंगे कि एंगल कितना है फाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट के लिए π/2 रहता है, फिक्स है वो, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो प्रॉब्लम में पढ़ना है आपको कि वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग दिया है कि फाइनाइट दिया है। फाइनाइट दिया है तो प्रॉब्लम से ही वो एंगल आपको निकालने हैं। अगर इनफाइनाइट दिया है तो आपको सबको पता है कितना रहता है एंगल, π/2 और ये π/2, ठीक है। तो साइन π/2 कितना होता है, 90 डिग्री, 1 और ये भी 1 + 1 2 यानी 2 आए आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये फार्मूले यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, μ0/4π = 10⁻⁷ ठीक है। अब प्रॉब्लम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है अ वायर बेंड इन सर्कुलर form of radius a = 3 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। एक वायर है, उसको बेंड कर दिया है सर्कुलर फॉर्म में जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, कैरिंग करंट of 10 एम्पियर। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉब्लम में इंडक्शन रहता है या मैग्नेटिक फील्ड रहता है, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, ऐसे कुछ भी वर्ड्स रह सकते, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फार्मूला वही यूज करना है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन at the center of loop। अब प्रॉब्लम के हिसाब से डायग्राम दी है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो डायग्राम ऐसे दिए, देखो और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। अब देखो डायग्राम की तरफ देखो, ये डायग्राम सर्कल कंप्लीट है क्या, होल सर्कल है क्या, नहीं है, कुछ पार्ट रिमेन है, ठीक है। जब भी ऐसा मैंने बताया कि सर्कल कभी कभी हाफ दिया रहता है, क्वार्टर शेप में दिया रहता है या फुल रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको फार्मूला अरेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है, दूसरे कोई कुछ फार्मूले में अरेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ थीटा निकालना है आपको। तो क्या करना है, इस डिस्टेंस दिया है, रेडियस इसकी दी है, कितनी रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, मैग्नीट्यूड के बाद राइट हैंड थंब रूल यूज करके फिर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, यानी इनसाइड द बोर्ड है कि आउटसाइड, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में या इनवर्ड डायरेक्शन में, ये आप निकाल सकते हो। जो फाइनल आंसर निकालेंगे हम, फाइनल आंसर निकालने के बाद उसको फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस यानी रेडियस ए कंडक्टर से जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है। अब ये जो इतना पार्ट रिमेन है उसको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, और इसके तरफ देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे दिया है वो प्रॉब्लम में 90 डिग्री, क्या दिया है 90 डिग्री। अब फार्मूला लिख लो, फार्मूला लिखा तो कैसा, कौन सा फार्मूला है, μ0I/4π × A × थीटा। थीटा एंगल कौन सा लेना है, आउटसाइड, ये जो 90 डिग्री है कंफ्यूज करने के लिए है आपको, ठीक है। 90 डिग्री इज नॉट आवर एंगल, प्रॉब्लम में जो हमें एंगल यूज करना है वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री इज आउटसाइड द सर्कल है, ये आउटसाइड एंगल है। हमें कौन सा एंगल चाहिए, सर्कुलर, जो सर्कुलर पार्ट सबटेंड्स द एंगल एट द पॉइंट, एट द सेंटर,
जो सर्कुलर पार्ट एट द सेंटर जो एंगल बनाता है वो एंगल हमें लेना है। कौन सा? ये वाला। ये बात हमेशा ही ध्यान में रखना है आपको। कौन सा एंगल लेना है? द सर्कुलर पार्ट सबटेंड्स द एंगल एट द सेंटर। ये एंगल नहीं, ये वाला एंगल, ये एंगल है अपना। और कितना है अभी एंगल हमें निकालना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, माइनस रिमेन कौन सा है 90 डिग्री। तो थीटा, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है कितना है 270 डिग्री हो गया। 360 माइनस 90 270 डिग्री। पर इसको मैंने पहले बताया आपको पिछले लेक्चर में कि हमें पाई के फॉर्म में एंगल लिखना है। तो इसका आंसर है 270 डिग्री यानी 3 पाई बाय 2 यानी थीटा अपना है 3 पाई बाय 2। अब एंगल बन लिख लिया। आई की वैल्यू दी है, आई कितना है लिख लो आप। आई कितना है 10 एम्पियर, लिख लिया मैंने 10 एम्पियर। ए कितना है? ए है 3 सेंटीमीटर। पर सबको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबके यूनिट एक ही सिस्टम में रहने थे, सीजीएस, एमकेएस या एसआई। तो एसआई सिस्टम में आंसर निकालो। एम्पियर दिया है, एसआई यूनिट है, तो 3 सेंटीमीटर का कितना होगा 0.03 मीटर। ठीक है, आई भी हो गया, ए भी हो गया, थीटा भी हो गया। और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई आपको कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -7। ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 करंट अपॉन ए कितना है 0.03, थीटा कितना है 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। देखो 10 टू द पावर -6, अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 है ना, इनटू ये पाई का आंसर क्या होगा 3.14 अपॉन इनटू ये 3 अपॉन 0.03 को ऐसे लिख सकती हूँ मैं 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू ये 2। सो 3 कैंसिल हो जाएगा। इस 10 टू द पावर -2 को ऊपर ले गया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ऊपर लिखते थोड़ा, देखो ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -2 को ऊपर लेंगे तो क्या होगा b इज इक्वल टू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस है यानी 10 टू द पावर -4 हो गया। ये पॉजिटिव ऊपर गया तो +2 -6 + 2 -4 इंटू 3.14 अपॉन 2। तो इसका आंसर जो है फाइनल कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा 1.57 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है टेस्ला। ठीक है, टी से डिनोट करते हैं हम इसको। 1.57 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। आप कैलकुलेटर का यूज करो या लॉग टेबल का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो, वेरीफाई कर दो आंसर। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम लेंगे सर्कुलर कॉइल पे कैसे फार्मूला यूज करना है अभी पढ़ा। दूसरा प्रॉब्लम लेंगे हम स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए यूज करेंगे हम कौन सा फार्मूला यूज करना है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर, सपोज एक वायर है और वायर, ठीक है, बेंड इन स्क्वायर फॉर्म ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर carrying current of 10 ampere. Find मैग्नेटिक, शॉर्टकट में लिखता हूँ मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन at the center of square.
ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए कि सर ने तो बोला कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए प्रॉब्लम ले रहे हो और यहाँ पे तो प्रॉब्लम स्क्वायर का है। देखो जो वायर है उस वायर को हम किसी भी फॉर्म में बेंड कर सकते हैं। सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर सकते हैं तो सर्कुलर फॉर्म का फार्मूला यूज़ करना है। अगर वो वायर स्क्वायर फॉर्म में अगर बेंड है तो कैसे, उसकी साइड कितनी है, साइड 10 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, तो मैंने बेंड कर दिया, एक वायर है उसको स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर दिया। हर एक की साइड जो है सेम है 10 सेंटीमीटर, इसकी भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर। अब देखो ये चारों भी स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्क्वायर फॉर्म में बेंड किया है हमने, पर अगर मैं इस कंडक्टर को देखता हूं तो ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट कंडक्टर है, ये भी स्ट्रेट कंडक्टर है, ये भी स्ट्रेट कंडक्टर, और सबकी प्रॉपर्टी सेम है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। सब में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, आई, इसमें से भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, चारों कंडक्टर की डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालूंगा एट द सेंटर। मैं क्या करूंगा, पहले किसी एक कंडक्टर, किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है एट द सेंटर वो निकालूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो भी फाइनल आंसर आएगा उससे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये कंडक्टर सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का फार्मूला क्या है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले एंड से 2 लाइन ड्रॉ कर दो, और इस कंडक्टर से इसका डिस्टेंस कितना है, ए है। कितना है, ए। अभी देखो ये अगर 10 सेंटीमीटर है, सेंटर हमेशा ही हाफ डिस्टेंस पे रहता है। अगर ये फुल डिस्टेंस है तो हाफ डिस्टेंस पे रहेगा। तो ए, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ए जो निकालना है हमें, ए कितना होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा 5 सेंटीमीटर, मीन्स 0.05 मीटर। करंट दिया है, करंट कितना है 10 एम्पियर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है सबको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -7। अब फाई 1 फाई 2 निकालना है। देखो ये सपोज फाई 1 है और ये फाई 2, फाई 1 फाई 2। देखो ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है कितने है 90 डिग्री। देखो क्योंकि यहाँ 90 डिग्री रहता है, यहाँ 90 डिग्री रहता है, यहाँ 90 डिग्री रहता है, यहाँ 90 डिग्री रहता है। स्क्वायर ऑलवेज फॉर्म द एंगल, टोटल एंगल 360 डिग्री एट द सेंटर। जैसे सर्कल का 360 रहता है, स्क्वायर का भी 360 डिग्री रहता है। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। नाउ दिस 90 डिग्री डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, फाई 1 फाई 2। तो फाई 1 कितना होगा 45 डिग्री आधा, फाई 2 कितना होगा 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री यानी 1/√2, दूसरा साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2 यहाँ पे डालना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे फिर, बी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द दिस सिंगल कंडक्टर, नॉट अ टोटल कंडक्टर। ठीक है, पहले एक कंडक्टर से, स्ट्रेट कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, सो B इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 टू द पावर 7। आई कितना है 10 अपॉन ए कितना है अपना 0.05 मीटर इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। ये हो गया 10 टू द पावर -6 अपॉन 5 को ऐसे लिख सकते हैं आप 5 इंटू 10 टू द पावर 12। मैं क्या कर रहा हूँ, पावर चेंज कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ, 0.05 यानी स्मॉल वैल्यू को बड़ा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 10 टू द पावर -2। ठीक है, इंटू
बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर आता हम क्या करते हैं, देखो अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, ठीक है। रूट जो है सेम है, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर सेम लिखा, 1 + 1 कर दिया 2/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 ही होता अपॉन ये √2 कैंसिल हो गए यानी √2, इसका आंसर क्या आया √2, यहाँ पे डालो √2। देखो मोबाइल पे या लॉग टेबल में देखो √2 की वैल्यू क्या आती है, तो √2 की जो भी वैल्यू आएंगी शायद 1.41 कुछ तो भी वैल्यू आती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे डालो 10⁻⁻6, ठीक है। ये 2 ऊपर गया, 10⁻⁻2 ऊपर गया तो क्या होगा +2 होगा, -6 + 2 होता क्या होगा -4 होता, तो 10⁻⁻4 √2 डिवाइडेड बाय 5, ये कैलकुलेट कर लो √2 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, तो इसका आंसर आता है 2.83 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। अब क्या करना है, एक कंडक्टर से हो गया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने, हर एक कंडक्टर से निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, उसको नाम दे दूंगा मैग्नेटिक फील्ड डैश, B डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स B, सो इज इक्वल टू 4 इंटू 2.83 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, तो ये आता है आंसर 1.13 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखते इसको, यहाँ नीचे नहीं दिखेंगे आपको, B डैश इज इक्वल टू 4 इंटू बी, ये एक कंडक्टर की वजह से अपन 1 2 3 4 कंडक्टर है, तो 4 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू 2.83 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। इसका कैलकुलेशन करके इतना वैल्यू आई है, आप चेक करके देख सकते हो क्या, √2 देखो करके देखो, √2 की वैल्यू क्या आती है सबके मोबाइल में, √2 यानी 1.41 इंटू डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 5, ये आई वैल्यू 0.28, देखो यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू है ना 0.28 आई है, ठीक है। तो 10⁻⁻4 इंटू 0.282 ऐसी वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉइंट दिया है तो ये 5 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, इसको अगर 282 है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, तो क्या होगा 2.83 इंटू 10⁻⁻5, ये पॉइंट अगर यहाँ लिखता हो तो एक पावर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है टेस्ला, ऐसे आया वो कैलकुलेशन, ठीक है। इसका इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया 2.83 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट किया तो क्या आता है वैल्यू 1.13, आप मोबाइल पे कैलकुलेट कर सकते हो या टेबल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 1.13 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आया, मैंने क्या किया, पहले ये जो स्ट्रेट कंडक्टर का फार्मूला है वो लिख लिया, फिर मुझे φ1 चाहिए तो φ1 निकाल लिया मैंने, कहाँ से निकाला, एट द सेंटर कौन से एंगल बन रहे देखा, ये 90 डिग्री का है पूरा, तो एक 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री 1/√2 इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7, आई 10 एम्पियर है, जो डिस्टेंस है 0.05। मैंने पहले सिंगल कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकाली एट द सेंटर, ठीक है। बाद में इसका भी सेम ही आंसर आएगा, इससे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, उतनी मैग्नेटिक फील्ड इससे प्रोड्यूस होती है, इससे प्रोड्यूस होती है, इससे प्रोड्यूस होती है एट द सेंटर। ये कंडक्टर सिलेक्ट किया तो मुझे ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये एंगल सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, इसकी सेम प्रोसीजर है, यानी आंसर सेम ही आएगा। इसलिए मैंने 4 इंटू
जो भी सिंगल कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर है। वेरीफाई कर लो आंसर, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखो, जो भी साइन कॉस है टैन, इसके जो टेबल है, ठीक है, साइन कॉस के जो टेबल है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, वैसे कॉस के टैन के इन तीनों के जो टेबल है बना लो और वो अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि टाइम पे कैसा टाइम बहुत कम रहता है एग्जाम सॉल्व करते समय, तो ये चीज़ें आपको क्विकली आनी चाहिए। जैसे साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 कॉस 0 क्या होता है, ये वैल्यू आप पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे √2 यानी क्या होता है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, √5 की वैल्यू कितनी होती है, ये निकाल के रखो। कैसे है कि टाइम पे टाइम बहुत कम रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, क्विकली आनी चाहिए, आपके माइंड में ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप घर पे पहले से ही करके रखो, ठीक है। यानी टाइम अगर आपको बचाना है तो ऐसे कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो पहले से आप कैलकुलेट करके रखो और माइंड में सेट करके रखो, उसको फिट करके रखो, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले आपको ध्यान में रखने, समझ में आए, दोनों भी प्रॉब्लम समझ में आए सबको कि कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सिंपल है, एंगल आपको निकालते आना चाहिए, बाकी वैल्यू तो प्रॉब्लम में दी रहती है, और एक ही यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है। कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में, एसआई सिस्टम हो, सीजीएस, पहले आंसर देखो कि ऑप्शन में आंसर सीजीएस यूनिट में दिए है या एसआई यूनिट में दिए है, वो पहले आप देख लो ऑप्शन में। अगर एसआई यूनिट में ऑप्शन दिए है तो आपको प्रॉब्लम एसआई यूनिट में सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन जो है वो अगर सीजीएस सिस्टम में सॉल्व किए हैं तो सबको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको ये 2 फार्मूले ध्यान में रखने हैं, एक सर्कुलर कॉइल के लिए और एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। कभी कभी क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम, कभी कभी क्या होता है कि दोनों को भी मिक्स करके प्रॉब्लम पूछती है, यानी सर्कुलर कॉइल भी है और स्ट्रेट कंडक्टर भी है, तो दोनों को मिक्स करके प्रॉब्लम पूछती है, ठीक है। अब डायरेक्शन रह गई, डायरेक्शन जो है वह जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, ऑप्शन में क्या होता है कि फाइनल जो आंसर अपना आया है, कितना आया है फाइनल आंसर, 4b = कितना आया था, 1.13 × 10⁻⁻4 टेस्ला। यही आंसर 2 बार दिया रहता है पर विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। तो हम सोचते हैं कि आंसर तो ए बी ऑप्शन यही है, बी भी ऑप्शन यही है, पर उसके सामने डायरेक्शन दी रहती है। तो मेन क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी चाहिए आपको। तो डायरेक्शन क्या होगी, करंट है, तो करंट ऐसा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, बराबर है ऐसा, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। आपको बताया कि ये जो रूल्स है आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, इसको करंट कहोगे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड कहो, इसको करंट कहते हो तो इसको मैग्नेटिक फील्ड कहो, वाइस वर्सा। अब सिंपली है कि करंट जो मैं इसको कहता हूँ, ये 4 उंगलियों को करंट कहूँगा, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इनवर्ड, इन द प्लेन। कैसे है, इन द प्लेन, ठीक है। तो वहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस भी दिया रहता है, प्रॉब्लम कैसे भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, या पॉजिटिव जेड है कि नेगेटिव जेड है, ये आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करके निकालना है, ठीक है। अगर सपोज किसी प्रॉब्लम में एक्सिस दिए है, सपोज ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड में है, इनसाइड, तो जेड का जो नेगेटिव है इस साइड में, वाई का नेगेटिव इस साइड में, माइनस वाई, ये माइनस जेड, एक्स आउटसाइड में। आप एक जो मैंने ऐसे निकाला है ना, वो आपके तरफ है, ये वाई है, ये जेड है, और एक्स कैसा है, ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है, भाई माइनस एक्स डायरेक्शन में, मीन्स माइनस आई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में है, बराबर है। तो आंसर इसका ऐसे भी आ सकता है, -1.13 × 10⁻⁴ आई कैप,
ऐसे भी लिखा रहता है ऑप्शन में। यानी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आपको निकालते आनी चाहिए। देखो अभी ये y है, ये माइनस y, ये z है, ये माइनस z है, यानी आपको सिर्फ जनरली बता रहा है। कभी कभी ये भी y हो सकता है प्रॉब्लम के हिसाब से। प्रॉब्लम में जो दिया ही रहता है कि किस डायरेक्शन में x एक्सिस है, y एक्सिस, कौन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, y एक्सिस है, x एक्सिस है, वैसे कुछ तो भी दिया रहता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन डिसाइड करो, बाद में आपका जो अंगूठा है या फिंगर है किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x है कि नेगेटिव x है कि पॉजिटिव y है कि नेगेटिव y है, वो फिर बाद में फाइंड आउट करना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अब इस प्रॉब्लम में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन। सपोज ये एक जो है ऐसा है, ये z है, ये y, ये z, इसकी नेगेटिव इधर है, y की नेगेटिव साइड इस साइड में, ये x पॉजिटिव साइड आपके तरफ है, तो इसकी नेगेटिव साइड किस तरफ में होंगी, इन साइड में होगी। तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, माइनस एक्स, नेगेटिव x डायरेक्शन में, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कैसे भी ऑप्शन दिए रहते हैं, डायरेक्शन के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, यानी ऑप्शन जिस तरह से दिया है उस तरह से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये बातें, छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखो, उससे आप यूज़ होगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। मैग्नीट्यूड निकालना है फार्मूला यूज़ करके, और डायरेक्शन निकालनी है राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके। ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डिपेंड कि आप किसको क्या डिसाइड करते हो। ठीक है, तो यानी जो इजी जाएगा आपको उस हिसाब से आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, दोनों भी प्रॉब्लम समझ में आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम जो सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड आपने पढ़ा होगा टॉपिक सॉलिनॉइड कि जो सॉलिनॉइड रहता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, एम्पियर्स लॉ यूज़ करके उसका फार्मूला क्या है। वैसे टोरॉइडल सॉलिनॉइड रहता है और उसका भी एक फार्मूला है, एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके वो निकाल सकते हैं हम। तो एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके हम सॉलिनॉइड और टोरॉइडल सॉलिनॉइड, ये जो दो सॉलिनॉइड है उसके फार्मूले कल पढ़ेंगे हम और उस पर प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, थैंक यू।